ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने, किया क्या बताओ ए संजय मुझे, कहा चिंता में भरकर धृतराष्ट्र ने। व्यूह रचना जो देखी पांडव सेना की, तो दुर्योधन में यह मची खलबली। पहुंचकर निकट अपने आचार्य के वचन दंभ में भरकर उसने कहे, आचार्य देखो जरा यह कमाल कि व्यू में खड़ी पांडव सेना विशाल। शिष्य आपका धृष्टद्युम्न है जो सेनापति बना, इसका है वो। खड़े सेना में है बहादुर कई, भीम और अर्जुन से जो कम नहीं। महाबली विराट और सत्यकी, द्रुपद को भी देखो जो है महारथी। धृष्टकेतु पुरोजित को देखो जरा, इधर चेकितान भी डटकर खड़ा। काशीराज बलवान और कुंती भोज, नर श्रेष्ठ शैब्य का देखो तो ओज। पराक्रमी वीर युद्धामन्यु, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। देखो उतमौजा योद्धा बलवान, पुत्र द्रौपदी के सभी हैं महान। पांडव सेना के मुख्य योद्धा दिखा, तब दुर्योधन ने यह इशारा किया, समझ लीजिए अब ब्राह्मण श्रेष्ठ, सेना हमारी के जो वीर ज्येष्ठ। पिता में भीष्म और आचार्य आप, कर्ण जैसा योद्धा भी है अपने साथ। विजयी कृपाचार्य हे विकर्ण भी, अश्वत्थामा और भूरिश्रवा भी। खड़े और भी हैं कई शूरवीर, लिए शस्त्र लड़ने को हैं जो अधीर। मेरे लिए इच्छा जीने की तज, निपुण युद्ध से बहादुर हैं सब। अजय सेना अपनी है सब ओर से, है रक्षा में जिसकी पितामह खड़े। पांडव सेना है जीतने में आसान, रक्षा में जिसकी है भीम बलवान। तब दुर्योधन बोला महारथियों से, जगह अपनी अपनी पे होकर खड़े। पितामह भीष्म की रक्षा करो, चहु ओर से नजर उन पर धरो। सुनकर वचन ऐसे दुर्योधन के, खुशी उसमें उत्पन्न हो तब इसलिए। पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर बजाया वो शंख महान। गरज शंखों की तब चहु ओर से, एक साथ होने लगी जोर से। नरसिंहे नगारे मृदंग ढोल भी, भयंकर थी आवाज जिनकी बड़ी। रथ ऐसा जिसमें अनोखा था तेज, सजे उसके आगे थे घोड़े सफेद। श्री कृष्ण अर्जुन थे उसमें सवार, बजा शंख अपने हुए वे तैयार। शंख 5 जन्य ऋषिकेश का, तो अर्जुन को देवदत्त पर नाज था। दिखाने लगा भीम भी अपना रंग, बजाकर वो भारी बहुत पौंड्र शंख। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर का, अनंत विजय शंख भी जब बज उठा। नकुल ने सुघोष और सहदेव ने बजाया मणि पुष्पक उच्च स्वर में। काशीराज धनुष श्रेष्ठ था जिनके पास, शिखंडी महारथी ने दिया साथ। पराक्रमी महा धृष्टद्युम्न, विराट बली और अजय सातयकी। द्रुपद राजा और द्रौपदी सुत सभी, महाबाहु अभिमन्यु ने भी तभी। शंख अपने बजाए सभी ने अलग, भरे जोश में थे महारथी सब। भयानक शब्द वहां हुआ यह जब, लगे गूंजने पृथ्वी आकाश तब। धृतराष्ट्र पुत्रों ने इस शब्द से उसी वक्त हृदय थे फटने लगे। शस्त्र थे तैयार चलने को जब, कपिध्वज अर्जुन ने भी उठकर तब। खड़े देखकर वहां कौरव सभी, गांडीव अपना संभाला तभी। तत्पर हुआ युद्ध करने को वह, कहने लगा ऋषिकेश से यह, रथ को खड़ा कर दो भगवन वहां, दोनों सेनाओं का मध्य है जहां। खड़ा रखो रथ को वहां तब तलक, भली भांति मैं देख लूं जब तलक। आए कौन है लड़ने की इच्छा से, युद्ध में निपटना है जिनसे मुझे। उत्सुक है करने को युद्ध जो यहाँ,
भला चाहे दुर्बुद्धि दुर्योधन का। जरा देख तो लूं उन्हें एक बार कि है कौन ये ऐसे राजा तैयार। गुडाकेश अर्जुन ने जब यह कहा, ऋषिकेश ने दिया रथ को बढ़ा, ले जाकर के मध्य में सेनाओं के खड़ा कर दिया श्रेष्ठ रथ प्रभु ने। पितामह और आचार्य के सामने सभी राजागण भी जहाँ थे खड़े। अर्जुन से भगवान बोले, ये तब इकट्ठे खड़े किए देख कौरव ये सब। खड़े थे वहाँ दोनों सेनाओं में, जी भर के अर्जुन ने देखा जिन्हें। पितामह, पिता, भाई, बेटे, पोते, गुरु, मित्र, मामू, सुहृद, ससुर थे। सबको वहाँ पर खड़ा देखकर अर्जुन के मन में दया गई भर। इच्छा से युद्ध की जो देखा इन्हें, दुखी होके अर्जुन लगा कहने, शिथिल हो रहे हैं मेरे सब अंग, सूखा जा रहा है मेरा मुंह भी अब, तन में होने लगी कंपी, खड़े हो रहे हैं रोम मेरे सभी, गांडीव भी अब तो है गिरने को, त्वचा भी मेरी जल रही प्रभु, भ्रमित सा हुआ जा रहा मन मेरा, खड़ा भी नहीं अब मैं हो पा रहा। केशव, हैं उल्टे शकुन भी सभी, लड़ाई में वध करके अपनों का ही, न कल्याण कोई भी है दिखता, करने में युद्ध अब मुझे तो जरा, नहीं चाहता जीत में युद्ध में, सुख राज्य के भी नहीं चाहिए मुझे, मतलब नहीं राज्य से ही कोई, न भोग और जीने की इच्छा रही, सुख ऐश्वर्य सभी राज्य के, इच्छा थी इन सब की जिनके लिए, खड़े हैं वे सब छोड़ जीने की चाह, न धन वैभव की है इन्हें परवाह। देखो हमारे ये पूज्य गुरु, पितामह, चाचे, बेटे और ताऊ, साले, ससुर, पोते, मामू हैं ये, खड़े हैं संबंधी सभी अपने, पृथ्वी की तो बात ही कुछ नहीं, मिले राज्य गर तीनों लोकों का ही। मधुसूदन, मरना भले ही पड़े, नहीं चाहता मारना मैं इन्हें, धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करके ही भगवान मिलेगी क्या हमें खुशी। है ये अत्याचारी भले ही मगर, क्यों ले पाप हत्या का हम अपने सर, नहीं योग्य हम मारने को इन्हें, संबंधी सभी है तो ये अपने ही, परिवार अपने का ही करके नाश, प्रभु कैसे रखे भला सुख की आस। हुआ राज्य का लोभ ऐसा सवार, करते नहीं अब ये इतना विचार, कि है दोष भारी जो हो कुल का नाश, विरोध अपने मित्रों का भी तो है पाप, नहीं हम तो इस बात से अनजान, कि कुल नाश का दोष कितना महान। विचार ऐसा भगवन तब क्यों न करें, कि जिससे हम इस पाप से बच सकें। कुल का जो हो जाए नाश अगर, रहेगा ना फिर धर्म का कुछ असर, धर्म नष्ट होने से होगा यह हाल, फैलेगा कुल पर अधर्म का जाल। अगर हो गया पाप इतना सवार, तो कुल स्त्रियों में बड़े व्यभिचार, हुई नारी जाति अगर ऐसी जो, तो उत्पन्न इसी से वर्ण संकर होगी वर्ण संकर संतान जो, तो कुल को ले जाएगी नरकों में वो, गिरने लगेंगे पितर लोग भी, क्रिया न होने जो फल पिंड की। कुल का ही जो नाश करते रहे, वर्ण संकर दोष वो पैदा करे, नहीं रहती मर्यादा कुल धर्म की, नष्ट हो जाए जाति धर्म भी, कुल धर्म हो जाता है जिनका नाश, बहुत काल तक होता नरकों में वास। प्रभु हम तो सुनते आए ऐसा ही, दशा ऐसे लोगों की होती यही, बड़े खेद की बात है यह प्रभु, कि तैयार है हम महापाप को, है लालच यही राज्य का सुख मिले, कुल अपने का खून चाहे बहे। ले शस्त्र हाथों में कौरव सभी, मुझे मारने को जो आए अभी, उठाऊं न शस्त्र न युद्ध ही करूं, समझता भला ऐसे मरने में हूं। निराश होकर
जब उसने इतना कहा तो मोह शोक में अर्जुन ऐसा बहा। पिछले भाग में रथ के बैठा तभी, घोड़े छोड़े धनुष बाण अपने सभी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।